अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का टॉपिक बहुत अहम है और सास और बहू के बारे में जब भी बात हो तो बहुत टची टॉपिक भी होता है। सास से बात की जाए तो उसके दुख सामने आते हैं, बहू से बात की जाए तो उसके दुख सामने आते हैं। और मैं अक्सर देखती हूँ कि जब हम किसी से भी बात करें, यानी अगर हम दो मुख्तलिफ लोगों से बात करें जो एक रिश्ते में होते हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे दुरुस्त होते हैं, लेकिन एक दूसरे की बात को समझने के लिए तैयार नहीं होते। वो सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव सिखाते हैं, अपना तरीका, जो अपनी सोच है वो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं दूसरे पे, और चाह रहे होते हैं कि जो मेरी सोच है उसके मुताबिक तमाम इंसान उस तरह ढल जाए। तो आज हम बात कर रहे हैं मदर इन लॉ टू मदर, कि एक सास जो है, जो इन लॉ है, वो कैसे अपनी बहू को एक माँ की तरह रख सकती है, या कैसे उसके साथ एक अच्छा ताल्लुक जो है वो पैदा कर सकती है। अभी आपने सूरह फुरकान की आयत है, इनकी तिलावत सुनी। इसमें हम देखते हैं कि दो समुद्रों का जिक्र आया। आयत नंबर 53 है, वहुवल्लज़ी मरजल बहरैन हाज़ा अज़बुन फ़ुरात व हाज़ा मिल्हुन उजाज, कि दो समुंदर हैं, एक लजीज और शीरीं और दूसरा तल्ख है। वजअला बैनहुमा बरज़ख़ुन व हिज्रम महजूरा, और उन दोनों के दरमियान एक पर्दा हाइल है, एक रुकावट है जो उनको गड़मड़ नहीं होने देती। इससे ये पता चलता है कि सास और बहू के रिलेशनशिप में ये ऐसा ही ताल्लुक है। कभी कोई एक शीरीं होगा और दूसरा जो है वो कड़वाहट के साथ होगा, और ज़रूरी नहीं है कि एक कुल्ली तौर पे बुरा होता ये है कि कोई एक मामला किसी को अच्छा लगता है, एक मामला दूसरे को अच्छा लगता है, और उसकी वजह से आपस में उनके इख्तिलाफात होते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी खूबसूरत मिसाल दे के हमें ये समझाया है इसमें, जैसे एक समुंदर है और उसमें दो तरह के पानी है, और ये वाली वीडियो कितने लोग शेयर करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला की कितनी ये बड़ी निशानी है हमारे सामने, लेकिन उससे अपने लिए नहीं सीखते। क्योंकि अगली आयत जो आयत नंबर 54 में आता है, वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माई बशरन फ़जअलहु नसबन व सिहरा। ये बहुत से लोग जो कहते हैं ना कि हमारे दीन में ससुराल वालों का कहीं जिक्र नहीं है, तो इस आयत में यहाँ पर जिक्र आया कि वही है जिसने पानी से एक बशर पैदा किया, फिर इसने नसब और ससुराल के दो सिलसिले चलाए। नसब का भी जिक्र आया है और ससुराल का भी जिक्र आया है, क्योंकि अब आप पिछली आयत से रिलेट करें कि आपस में इख्तिलाफात में ऊपर नीचे होगा, और फिर भी फंक्शनल रहना है, फिर भी घरों को चलाना है, फिर भी अपने मसले मसाइल जो है इनको ठीक करना है। और साथ ही कहा गया वकाना रब्बु का कदीरा, कि तेरा रब बहुत ही कुदरत वाला है। तो आप देखिए कि इस कदर खूबसूरत ये आयात हैं, इससे हमें बहुत अहम सबक मिलता है, और वो यही मिलता है मदर इन लॉ टू मदर कैसे बनना है, इसको प्रैक्टिकली कैसे समझा जाए। क्योंकि आप देखें कि हम इस तरह की सारी बातें जब सुनते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो किसी हद तक तो हम समझते हैं कि हाँ भाई ठीक है, हमें बताया गया है, हमें ये काम करना है। लेकिन अमली तौर पे जब हम अपने घरों में जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि जी मसलन मेरी बहू ऐसी है, मैं तो बहुत कोऑपरेट कर रही हूँ, वो बातों को समझती नहीं, उस तरह से रहती नहीं। बहुत सी सासों से मैं इस तरह की बातें सुनती हूँ कि आजकल की बच्चियां तो उफ तौबा, सुनती नहीं है, कुछ काम करने के लिए तैयार नहीं होती। और बहुओं से भी मैं सुनती हूँ कि मेरी सास जो है वो बहुत रिजिड है। तो क्या किया जाए? मैं हमेशा जब इस टॉपिक पे बात करती हूँ तो एक न्यूट्रल तरीके से बात करना पसंद करती हूँ, यानी ना मैं बायस्ड हूँ कि मुझे बहुओं से हमदर्दी है, और ना ही मैं ऐसी हूँ कि मैं सासों की साइड हूँ। क्योंकि दोनों का पर्सपेक्टिव और दोनों का एंगल समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी अपनी दो बहू हैं। एक ज़माने में जब मैं बहू थी, मुझे लगता था कि सासों को बहुत सी बातें सीख लेनी चाहिए। तो मुझे अक्सर सुनने को ये मिलता था कि क्योंकि अभी तुम्हारी बहू नहीं आई और तुम सास नहीं बनी, इसलिए तुम उनका दुख दर्द नहीं समझ सकती। लेकिन ये कि अब मैं सास बनने के बाद भी यही सोचती हूँ कि क्योंकि सास होने के नाते मेरा तजर्बा ज़्यादा है, मैं बहुत से मराहिल से गुजर के बहुत कुछ समझ चुकी हुई हूँ, तो मुझे ज़्यादा स्मार्टली अपना किरदार अदा करना है।
अगर मैं स्मार्टली अपना किरदार नहीं अदा करूंगी तो मेरा पूरा खानदान बिखर जाएगा। और वो जो बच्ची है ना, वो भी छोटी है। हम कहते हैं लोग कहाँ छोटी है, 25 साल की है, तो उसको समझना चाहिए। लेकिन ये देखिए तजर्बे में मुझसे फिर भी छोटी है, और वो बहुत से काम जो करने वाले हैं वो नहीं उस तरह कर सकती जिस तरह हम चाह रहे हैं फौरन करना। तो इसलिए ये थोड़ा सा एंगल जो है उसको समझना जरूरी है। मैं आपको कुछ ओवरव्यू दूंगी, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास थे वो मैं उनके जवाब दूंगी, और फिर जो भी आप लोग समझना चाहेंगे इंशाल्लाह उसके मुताबिक हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हमें इस पूरी गेम में, जिंदगी भी एक गेम है ना, इस पूरी गेम में मुख्तलिफ कैरेक्टर्स जो हैं उनको समझना होगा। जैसे एक माँ होती है, और वो माँ कैसी होती है? एक माँ जो होती है वो हमेशा टची होती है अपने बच्चे के बारे में, चाहे वो लड़के की माँ हो या लड़की की माँ हो। आप देखें, हम अपने घर में बचपन से ये देखते हैं, आपको अपने बच्चे पे गुस्सा आया, आपने उसको डांटा, आपने उसको थ्रेटन किया, आने दो तुम्हारे अब्बा को, अब्बा आए, आपने खुद शिकायत लगाई, और जब उसको डांट पड़ना शुरू हुई तो आपकी हमदर्दी किस तरफ हो गई? बच्चे की तरफ। और हम बल्कि हस्बैंड को कहना शुरू हो जाते हैं, भाई अब बस भी करें, मैंने तो आपको थोड़ी सी बात करने को कहा था, आपने तो ज्यादा ही डांटना शुरू कर दिया, आपने तो बात को फैला दिया। और वहां से लड़ाई हस्बैंड वाइफ की शुरू हो जाती है कि हस्बैंड कहते हैं कि फिर तुमने बात क्यों की थी मुझसे, और फिर तुम मुझे बात भी मुकम्मल नहीं करने दे रही। तो माँ हमेशा अपने बच्चे के बारे में टची होती है, उसको अपने बच्चे का दर्द भी नजर आ रहा है, अपने बच्चे की प्लेट में कितना खाना है वो भी नजर आ रहा है, मेरे बच्चे को कोई पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा वो भी नजर आ रहा है, और वो कंसर्न भी होती है। उसको अपने बच्चे की हर चीज की फिक्र है, उसने खाना खाया नहीं खाया, वो सोया कि नहीं सोया, उसकी नींद पूरी है कि नहीं हुई, उसकी जरूरियात हर तरह की पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, वो यहाँ बैठ जाए, उसको सुकून मिल जाए, उसको आसानी मिल जाए। और माँ बच्चे के लिए सबसे बेस्ट चीज चाहती है, उसके लिए वो बाइस्ड भी हो जाती है। यानी अगर उसको दो लोगों के दरमियान फैसला करना होगा, वो जितना मर्जी कह दे कि मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, मुझे अल्लाह को जवाब देना है, लेकिन मैं नहीं मानती। मदर होने के नाते मैं देखती हूँ कहीं ना कहीं मेरा झुकाव अपने बच्चे की तरफ ही हो जाता है। मेरे दिल में जो हमदर्दी आती है वो अपने बच्चे के लिए ही आती है। अब ये माँ लड़की की भी हो सकती है, लड़के की भी हो सकती है, क्योंकि मदर इन लॉ में सिर्फ हम बहू और जो सास है उसका ताल्लुक क्यों सोचें, हम दामाद और सास का ताल्लुक भी तो है ना, उसको हम भूल जाते हैं। वहां पर भी कितने चैलेंजेस और कितने मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। तो चाहे लड़के की मदर है या लड़की की मदर है, हमें याद रखना है, एक बहू को भी याद रखना है, एक सास को भी याद रखना है, एक माँ को भी याद रखना है कि ये मेरे ट्रेड्स होंगे इस रिलेशनशिप में, मुझे अपने ही बच्चे की हर तरह की फिक्र होगी। ऐसी मदर इन लॉ मुझे याद आई कि उनके पोते का फ्रैक्चर हुआ, जब उनका बेटा यानी बच्चे का बाप फ्रैक्चर की वजह से उसका प्लास्टर लगवा के उसको कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी दूर था, खुद छोड़ने गया, सिर्फ वो सो नहीं सका, शाम को वो जो नैप लेता है वो नहीं ले सका। जो उसकी मदर थी यानी उसकी दादी थी बच्चे की जिसका फ्रैक्चर हुआ था, उनको अपने पोते से हमदर्दी नहीं हुई, उनको किससे हमदर्दी हुई? अपने बेटे से हुई। उनको हुआ कि हाय मेरा बेटा सो नहीं सका, हाय मेरे बेटे ने खाना भी नहीं खाया था और देखो वैसे ही चला गया छोड़ने। तो फिर आप सोचें कि उनकी बहू थी, उसने अंडरस्टैंड किया होगा? नहीं, क्योंकि उसको किससे हमदर्दी है? वो भी माँ है, उसको अपने बेटे से। उसने सोचा कि मेरे बेटे का फ्रैक्चर हुआ है, मेरे बेटे को हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था, मेरे बेटे की वजह से क्या हुआ अगर उसके बाप ने खाना नहीं खाया, मैं भी तो भूखी बैठी हूँ। देखिए इस तरह सिनेरियोज क्रिएट होते हैं जिनको हम समझते नहीं है। तो माँ हमेशा ऐसी होगी। और सास ने ये नहीं सोचा कि बहू ने भी खाया कि नहीं खाया, नहीं सोच सकती ना, जितनी भी अच्छी होगी वो नहीं सोच सकती। तो अब हम मदर इन लॉ पे आ जाते हैं, जो सास होगी, चाहे वो लड़के की है या लड़की की है। सबसे पहली बात तो ये कि वो इस रिलेशनशिप में यानी बहू के साथ या दामाद के साथ एलियन है। उसको नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड पूरा क्या है, क्योंकि देखिए वो कभी उसके साथ किसी उस घर में नहीं रही। आप देखिए सगी बहनों की भी जब शादी होती है वो मुख्तलिफ माहौल में चली जाती हैं, और मुख्तलिफ माहौल में जाने के बाद ये होता है कि उनकी आपस में उस तरह की इंटरेक्शन नहीं रहती, वो अलग अलग हो जाती हैं, चाहे वो एक ही घर में पली बड़ी हैं। और कई दफा आप देखिए सगी बहनें भी एक दूसरे से बातें छुपाती हैं कि मेरा हस्बैंड ऐसा है या मुझे
कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं या मेरे बच्चों के ये चैलेंजेस हैं, एक हमारी शेम होती है। और कई दफा इसीलिए सगे बहन भाइयों में भी जब रिश्ता होता है तो वहां पर हमें मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम ये नहीं सोचते कि ये एक एलियन एक एनवायरनमेंट का शख्स है और उसके साथ रिलेशनशिप में हमें काम करना पड़ेगा। दूसरा ये कि जो मदर इन लॉ होती है वो बहुत जल्दी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो घबराती भी है और उसको समझ नहीं आती कि मैं मसलों को कैसे हल करूं। वो एक तरीके से करना चाह रही होती है, उसका दामाद या बहू किसी और तरीके से करना चाह रहा होता है। उसको सिर्फ वही तरीका समझ आता है जो उसके दिमाग में है और वो उसी तरह से सिचुएशन को हैंडल करना चाह रही होती है। इसके अलावा मदर इन लॉ का एक खासा होता है कि वो अब सेल्फ पिटी में बहुत होती है। उसको इतना बेचारगी का एहसास होता है। मैं कितनी मदर इन लॉ से ये बातें सुनती हूँ, सासों से, वो कहती है भाई हम तो कुछ भी नहीं कहते, हमने तो आजाद छोड़ा हुआ है। फिर वो एक ठंडा सा सांस लेती हैं। फिर वो जब वो बहुत महान बन रही होती हैं अपने इस कॉन्सेप्ट में, तो उसके साथ साथ उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है कि प्लीज मुझे देखकर समझ जाओ मेरे ऊपर कितना जुल्म हो रहा होगा और मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं उस जुल्म को बर्दाश्त करते हुए सारी स्पेस दे रही हूँ और मैं सब कुछ मैंने अपनी बहू के हवाले कर दिया और मैं किसी को कुछ नहीं कह रही होती। ये भी एक खास एक वो है तरीकाकार। इवन दामाद जब होता है तो सास जो होती है उसकी वो इस तरह का रवैया देती है कि मैं तो कुछ भी दामाद को नहीं कह सकती और मेरी बेटी इतनी मजलूम है और वो जनाब बस उसके शिकंजे में आ गई है और मुझे तो बस अब जो मेरी समतन है उनकी खिदमत करते रहना है, या दामाद जो है बस उसको हर वक्त पूछते रहना है, हर वक्त प्रोटोकॉल देते रहना है। ठीक है, तो ये सेल्फ पिटी का पैकेज उसके साथ चलेगा। इसके अलावा मदर इन लॉ अक्सर औकात इनसिक्योर होती है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा बेटा छिन गया। मैं कई दफा माँ जब वो मुझे कोई बताती है मदर इन लॉ, हमने तो ऐसे कभी उसको नहीं कहा, हमने तो बस कहा मियां बीवी खुश रहें, हम तो कहते हैं बस उधर रहें और जो उनका दिल चाहता है वो करें। और वो ये मैसेज ये दे रही होती है कि मेरा बेटा तो मेरे पास बैठता ही नहीं है। और मैं सिर्फ एक सवाल पूछती हूँ कि शादी से पहले कितनी देर बैठता था? 5 मिनट। अब बल्कि ज्यादा बैठ रहा होगा, क्योंकि हम उसको गिल्ट इतना देते हैं कि तुम तो बीवी के ही होगे, तुम तो बस उसी के पास बैठते हो। तो वो बेचारा उधर से भी डांटे खाकर आता है और आकर फिर माँ को भी टाइम देने की कोशिश करता है कि भी थोड़ा ज्यादा बैठ जाऊं। तो रियलिस्टिकली ये एक और चैलेंज होता है। इनसिक्योर बहुत होती हैं, उसके लिए जोड़ा लाए, मेरे लिए नहीं लाया, अच्छा तनख्वाह सारी बीवी को देता है, लो जी हमने पढ़ाया, हमें भी तो कुछ देना चाहिए इसको, हमें पूछा नहीं, हमें पहले सलाम नहीं किया, पहले सीधा अपने कमरे में चला गया, अच्छा वेकेशन कर रहा है तो सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों के साथ कर रही है। हर तरह की इनसिक्योरिटीज उनको आना शुरू हो जाती हैं। एक और जो खास क्वालिटी होती है मदर इन लॉ की, जो कि बहू और दामाद भूल जाते हैं, वो है कि शी इज एक्सपीरियंस्ड। जो मैं शुरू में बात कर रही थी कि उनका बहुत सालों का तजर्बा होता है, बहुत से कामों को बहुत अच्छी तरह हैंडल कर लेती हैं। लेकिन मसला ये होता है कि क्योंकि वो इनसिक्योरिटी भी है, सेल्फ पिटी भी है, एलियन फीलिंग भी है, इसलिए वो जो भी मशवरा देती हैं और हिकमत की बात बताती हैं ना, वो हिकमत उसमें शामिल नहीं होती। और इसीलिए आप देखें कि जब आप कुछ भी बताते हैं अपनी बहू को तो वो आप पे उल्टा पड़ जाता है। आप कहती है मैं तो सिर्फ उसको मशवरा दे रही थी कि चूल्हा इस तरह ऑन करो, ये वाला बर्तन इस काम के लिए इस्तेमाल करो, बच्चे को इस तरह कवर करो, उसको ये इस तरह खाना खिलाओ। तो वो एक्सपीरियंस जो है वो आपके लिए जीरो हो जाता है। और इवन दामाद से भी बात करते हुए आपको बड़ा मोहतात रवैया रखना पड़ता है कि जी वो कहीं मेरी बेटी के लिए जो है मसला ना बन जाए। और आपके दिल के अंदर से आवाज आ रही होती है मेरी बेटी इस तरह सफर कर रही है, मेरी बेटी को ये नहीं मिल रहा, मेरी बेटी को ऐसे तुम्हें रखना चाहिए, ये काम तुम्हें अपनी उसके लिए करना चाहिए। वो अब डायरेक्टली भी नहीं कह पाती और किसी ना किसी तरह वो तिल मिलाती रहती हैं और कोई ना कोई पॉइंटर्स छोड़ती रहती हैं। और वो भी दामाद के मामले में भी कहती हैं अब क्या करें, बेटी के मामले में तो हम बड़े बेबस हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। हालांकि वो दामाद को बहुत कुछ सुना भी रही होती हैं और दामाद भी उतना ही फील कर रहा होता है कि भाई मैं इतना कुछ कर रहा हूं अपनी बीवी के लिए और अपनी माँ को भी बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन एक तरफ मेरी अम्मा है जो खुश नहीं हो रही है, दूसरी तरफ मेरी सास है वो भी हर वक्त मुझ पर कोई ना कोई प्रेशर रखती हैं, यानी वो अपनी बेटी को कुछ ना कुछ कहती रहती हैं जिससे कि हालात हमारे ठीक नहीं हो पाते। अच्छा, अब हम उस बहू या जो बेटी है उस पर आ जाते हैं। जो भी बहू होगी ये हर सास को याद रखना पड़ेगा, इनग्रेव करना पड़ेगा अपने दिल दिमाग में कि जो खुशी और जो सॉफ्ट कॉर्नर उसका अपनी माँ और अपने घर वालों के लिए होगा वो कभी ससुराल वालों के लिए नहीं होगा। ये
शिकायत करना भी नहायत बेकार बात है। आपका एक और तरह का रिलेशनशिप है और उसका अपने घर वालों के साथ एक और रिलेशनशिप है, वो सिला रहमी का रिलेशनशिप है। हमारे साथ जब ससुराल वाले हम हैं तो वो थ्रू हस्बैंड रिलेशनशिप है। इस बात पे सबसे ज्यादा लड़ाइयां होती हैं कि लो जी अपने घर वाले आ रहे हैं तो खिल रही हैं, सुबह से किचन में घुसी हुई हैं, डिजर्ट भी बन रहा है, चाय भी जल्दी में बन रही है, घर की सफाई भी हो रही है, हमारा कोई रिश्तेदार है तो नहीं होती। या हमारे साथ कहीं जाते हुए चुप चुप बैठी हुई हैं और जब अपनी अम्मा के घर जाना तो देखो सही कितनी खुशी है। तो होगी ना भाई, ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है, इसको क्यों इशू बनाया जाता है? इसको हम इशू नहीं बना सकते। फिर ये है कि हमें लगता है कि उसको सुनना चाहिए, तो बहू जो होती है वो सुनना चाहती है, लेकिन उसकी लिसनिंग का स्टाइल जो है ना वो ये है कि वो थोड़ी देर सुन सकती है, वो लंबे लंबे लेक्चर नहीं सुन सकती। वो वहां पर मसले मसाइल आ जाते हैं। अच्छा, फिर कोई भी बहू जो होती है उसको थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए होता है जो हम नहीं दे रहे होते। अब थोड़ा सा सोचिए, बचपन से वो सुनती आ रही है बड़ी होगी तो बड़ी होगी तो बड़ी होगी, बड़ी हुई तो शादी होगी तो शादी होगी तो जो करना है, शादी होगी तो करना है, जो होगी तो शादी होगी तो करना है। तो उसने अपने माइंड में एक इमेज बनाई होती है कि मेरी शादी होगी तो मैं थोड़ी लिबरेट होंगी, मैं कम से कम अपनी मर्जी से कहीं आऊं जाऊंगी, जो दिल चाहेगा वो खाऊंगी, जितना सोना चाहती हूँ सोऊंगी, मैंने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर ली। लेकिन नहीं, वहां जाकर उस पर वो पाबंदियां लगती हैं जो उसने अपने घर में भी नहीं देखी होती, क्योंकि सिस्टम डिफरेंट है ना। पाबंदियां कई दफा खराब या गलत नहीं होती हैं, लेकिन क्योंकि डिफरेंट सिस्टम में जा रही है। अब वो तो ये सोच के गई है क्योंकि अम्मा अब्बा ने पक्की पट्टी पढ़ाई हुई थी कि अपने घर जाके करना जो करना है। वो अपने घर पहुंची नहीं तो वहां उसको एक और एजेंडा और एक और लिस्ट मिल जाती है, डूज एंड डोंट्स। खाना हमारे साथ खाना है, नाश्ता इस वक्त करना है, हम इस वक्त बैठते हैं, चाय इस वक्त पीनी है, 5 मिनट लेट नहीं होना, कमरे में इतनी देर रहना है, बाहर इतनी देर बैठना है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, इसको जरूर मिलना है, इसको सलाम करने आना है, इसके साथ आधा घंटा बैठना है, ट्रॉली ऐसे लगानी है। अब वो बौखला जाती है कि भाई मैं किस किस काम को देखूं। एकदम से उसके ऊपर एक लोड आता है और उसको ही लगता है कि है मेरा तो ड्रीम शैटर हो गया। और फिर अपनी ही अम्मा भी ना कहना शुरू कर देती हैं, बेटा अब घर तो बसाना है ना, बेटा सुनो बात, बेटा सुनो बात। कुछ मदर्स ऐसी भी होती हैं, वो कहती हैं ना सुनो, आ जाओ, अगर तुम्हें ज्यादा तंग कर रहे हैं तो अब वो फ्रीडम जो ढूंढ रही है वो उसको नहीं मिल रहा। अच्छा, कई सासें ये कर रही होती हैं, कह देती हैं उसको जो करने को दिल चाहता है करो, हमारी तरफ से पूरी आजादी है, फिर वो बिल्कुल आजाद हो जाती है। और फिर वही सासें कंप्लेन करती हैं, उसे कहती हैं बेटा हमें कुछ जरूरत नहीं, मैं बड़ी लिबरल हूं, तुम जो मर्जी करो, जहां दिल चाहता है जाओ। तो वो बताती भी, फिर रोती हैं वही सासें कि हमें बता के भी नहीं जाती। तो भाई आपने अपने मुंह से क्यों ऐसी बात की थी? आपको नहीं कहना चाहिए था। अनसेट तरीके से उसको आपने आजादी देनी होती है। वो जो बच्ची होती है वो वही बार बार मिस्टेक्स नहीं दोहराना चाह रही होती, लेकिन हम उसको बार बार रिमाइंडर्स बहुत देते हैं। उसको होता है कि जी मैं अगर सीख रही हूँ कोई चीज तो अच्छा मैं ये गलती ना करूँ। कई दफा वो इसलिए घबराती है कोई काम करने से, मसलन मैं खाना बनाऊंगी तो सास को पसंद नहीं आएगा। पिछली दफा मैंने बनाया था तो कुछ ना कोई बात हो गई थी। अच्छा, सास को ये जुमला भी इतना अच्छा लगता है जब बेटा कह दे कि अच्छा बनाया तुमने सालन, लेकिन अम्मी के हाथ वाला जायका नहीं है, अम्मी से जरा सीख लेना। ओ हो सास की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि जी अब देखें मतलब मैं कितनी वो अच्छी हो गई हूँ। अब मुझे बताएं, ऐसी सूरत में बहू का दिल जाएगा सास से सीखने को? बिल्कुल भी दिल नहीं जाएगा। ऑलरेडी उनका रिलेशनशिप अभी नहीं बना हुआ। यानी इस किस्म के आप देखें कितने ब्लंडर्स हम कर रहे होते हैं। नहीं तो आप देखें कि वो वहां रहती है, उनके साथ करती रहती है, आहिस्ता 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 सीख जाती है और उसको समझ आ जाती है कि मुझे बहुत से कामों को कैसे लेके चलना है। जब ये बच्ची बहू बनी हुई है तो ये डरती भी है, जितनी मर्जी बोल्ड बच्ची हो, लेकिन उसको डर जरूर लगता है और वो थोड़ी सी प्राइवेसी भी चाह रही होती है और वो ये चाह रही होती है कि अपना रिलेशनशिप ग्रो करे। यानी ये जो एक सोच है कि बच्चियां रिलेशनशिप नहीं ग्रो करती, घुल मिल के नहीं रहती, बैठती नहीं है। कुछ कुछ होती हैं जिनके शायद या तो उनका अपना इंट्रोवर्ट नेचर होता है या वो जरा सा घबराती हैं, उसको भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है। इनका ओवरऑल बैकग्राउंड क्या है। जैसे मैं एक फैमिली को जानती हूँ, उसमें जो मदर है वो क्योंकि उसने अपने इन लॉज के साथ बहुत मुश्किल हालात देखे, उसकी वजह से किसी लेवल पे उनके अपने इन लॉज से नहीं बनी थी। अब मुझे नहीं पता कि इनका मसला था किसका मसला था, वल्लाह आलम, लेकिन
ये एक किस्म का कट ऑफ हो गई थी अपने इन-लॉ से। और उनके जो बच्चे थे उन्होंने बचपन से ये सुना कि ससुराल वाले अच्छे नहीं होते। तो क्या हुआ, जब उसकी अपनी शादी हुई उस बच्ची की, तो उसने यही मैसेज कैरी किया कि ससुराल वाले अच्छे नहीं होते। हालांकि उसके ससुराल वाले अच्छे थे, लेकिन उसने उनसे डिस्टेंस रखा। लेकिन वहां पे फायदा ही हुआ कि जो ससुराल वाले थे उन्होंने वो पूरा बैकग्राउंड अंडरस्टैंड किया, और उनको 8-10 साल लग गए उस बच्ची को ये कॉन्फिडेंस देने में कि हम बुरे ससुराल वाले नहीं हैं। और अल्टीमेटली वो बच्ची बहुत शुरू में उसने मसले मसाइल किए, क्योंकि वो नहीं समझ पाती थी, वो अपनी अम्मी के इंस्ट्रक्शंस पे चलती थी। लेकिन जब ससुराल वालों ने कोई ऐसा रवैया नहीं रखा, तो उसको ये समझ आनी शुरू होगी कि नहीं, मेरे ससुराल वाले ऐसे नहीं हैं। और उसके जुमले बदलना शुरू हो गए कि तमाम ससुराल वाले ऐसे नहीं होते। यानी उसमें देखिए टाइम फ्रेम जो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, अब हम बेटे पे आ जाते हैं, जो शौहर भी है और बेटा भी है। वो बेचारा डिवाइडेड ही रहता है। बेचारा मैंने कह दिया, लेकिन वैसे वो बेचारा होता नहीं है। एक तो ये कि हमारी सोसाइटी में मर्दों को सिखाया नहीं जाता। वो जो होता है ना, उनको तो बस नवाबी सिखाई जाती है ओवरऑल, कि बेटा है बेटा है। बेटियों को तो फिर भी क्रश किया जाता है किसी लेवल पे कि अगले घर जाना है। माओ को फिक्र होती है कैसे घर बसाएंगी, क्या करेंगी। तो बेटा जो है ना, वो रेफरी होता है जो दो ऑपोजिट पार्टियों को ग्राउंड में छोड़ के चाहे लड़ें, चाहे मरें, चाहे कुछ भी करें, खुद आराम से क्रिकेट मैच देखने जाता है, पॉपकॉर्न खाते हुए, या मूवी देखने जा रहा है, या रिलैक्स कर रहा है, या गेम खेल रहा है, या सो रहा है, एंजॉय कर रहा है। कहते हैं आपस में निपटो। अच्छा, फिर कई दफा वो जो रेफरी का रोल प्ले करता है उसको अपनी अब जान बचाता है हर जगह। तो वो कई बातें अम्मा को भी ट्विस्टेड बोल देता है, जिसमें माएँ फिर कहती है बीवी ने सिखाया होगा, मेरा बच्चा तो ऐसा नहीं था। ये नहीं हम समझ रहे कि हम ही उसको इतना प्रेशराइज कर रहे हैं, उसको भी समझ नहीं आ रही मैं किधर जाऊं, तो वो झूठ बोल रहा है। और बीवी के साथ भी फिर वो यही कर रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। तो वो दोनों तरफ मैनिपुलेट हो जाता है, या वो खुद मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है। उसकी एक साइकी जो है वो बनना शुरू हो जाती है। और दूसरा, वो स्किलफुल बिल्कुल नहीं होता। अब आप ये सारे डायनेमिक्स सुन के, सास, माँ, बहू, बेटी, दामाद, बेटा, अब आप इमेजिन करें अगर हम इन डायनेमिक्स को नहीं समझते और उसके मुताबिक सिचुएशंस को नहीं हैंडल करते, तो फिर हम सारा दिन दुखी रहेंगे। फिर नहीं हम मसाइल को हल कर सकते। फिर हमारे लिए हर वक्त एक बड़ा पैकेज ही तैयार होगा जो हमें तंग करता रहेगा। करने की क्या ज्यादा जरूरत है, जो कि हम देखते हैं कि इनके ऊपर कैसे कैसे इन्फ्लुएंसेस हैं, कैसे कैसे मसले मसाइल हैं जो अब इनको अफेक्ट कर रहे हैं। देखें अपनी अपनी पर्सनैलिटीज के साथ क्या आ रहे हैं ना, सास, बहू, दामाद और सारे डायनामिक्स हैं। अब कौन कौन से इन्फ्लुएंसेस हैं? एक तो वही जो अपने अपने चैलेंजेस हैं उसके साथ वो रिलेशनशिप में आ रहे हैं। वो कंफर्टेबल लेवल पे नहीं आ रहे, हर कोई टेंशन के लेवल पे आ रहा है। ऊपर से हम बहुत प्रिटेंड करते हैं, कि नहीं मैं इसमें भी खुश हूं, मैं इसमें भी ऐसे हूं। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी अपनी बहुओं के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन कई सिचुएशंस दिन में कई दफा दो दफा हो जाती हैं कि मुझे टेंशन शुरू हो जाती है। फिर मैं बैठती हूँ, फिर मैं इसी तरह से सारे डायनामिक्स लिखती हूँ, फिर मैं उसमें सोचती हूँ इस वक्त मेरे साथ क्या हो रहा है, फिर मैं सोचती हूँ इसमें मेरा रोल क्या है, फिर मैं सोचती हूँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, और फिर मैं उस मसले को हल करती हूँ कि मुझे इन सारे नेगेटिव ट्रेट से अपने आप को बचाना है। तो जब मुझे कभी कोई भी सास कह देती है या बहू कह देती है कि कोई मसला ही नहीं है, मैं कहती हूँ ये बहुत बड़े मसलों में बैठे हुए हैं, या ये लोगों के सामने एक लिबर्टी लेने के लिए बता रहे हैं कि नहीं जी नहीं, हम तो देखिए कितने लिबरल हैं, हम तो कुछ भी नहीं कहते और कुछ भी नहीं होता। और कई दफा मैं अपने ऑफिस में भी देखती हूँ, एक बहू है स्पेशली जैसे न्यूबॉर्न बच्चे को चेक करवा रही है और बिल्कुल पीली लग रही है, पेल है, साथ एक बुजुर्ग खातून है। अब हमें नहीं पता कि वो सास है या मदर है, तो उनकी जो रिमार्क्स है ना उससे पता चलता है। कैसे? जब उसको कहा मदर को कि देखिए आपने न्यूबॉर्न बेबी है, आपने उसको फीड कराना है, तो आपकी डाइट बहुत हेल्दी होनी चाहिए, आप खूब खाया करें। अगर जुमला आता है कि सब कुछ पड़ा हुआ है घर में, अब देखें खाना तो इसकी जिम्मेदारी है ना, तो ये कौन है? सास है। जी जी, वाटर कूलर आपका होगा। और अगर जुमला ये आता है मैं तो इसको जूस भी बना के देती हूँ, मैं इसको ये भी खिलाती हूँ, डॉक्टर साहब कुछ और लिख दें, वाइटामिन लिख दें, मुझे लगता है इसको कमजोरी ज्यादा है, डॉक्टर साहब ये भी लिख दें कि कम से कम 2-3 हफ्ते ये रेस्ट करे, तो ये कौन है? माँ है। जुमलों से पता चल जाता है
कि हमने रोका तो नहीं है, हम तो कहते हैं, बड़े प्यार से ये जुमला बोला जाता है। और वो जो बहू की शक्ल पे उस वक्त एक्सप्रेशन होता है कि ना मैं बोल सकती हूँ ना मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे गर्म सरद की जंग में लगाया हुआ है। ये खा लिया तो बच्चे को ये हो जाएगा, ये पी लिया तो बच्चे को ये हो जाएगा, पी लिया है तो गर्म ना खाना, चबा के ज्यादा खाना, बैठ के खाना, लेट के खाना, बेचारी को पागल किया हुआ होता है। माँ कहती है बेटा बस तुम खाओ और बच्चे को फीड करा के मुझे दे दो, मैं संभालूंगी, तुम बस रेस्ट करो। और सास क्या कह रही होती है, हमने भी तो बच्चे पाले हैं, ये कोई नई बात है। ये तो कोई नई बात तो नहीं है, हमने भी तो सब कुछ किया है। पर हम भी दुखी रहे, रोते रहे, लेकिन हम चाहते हैं वही साइकिल दोबारा चले। तो अब एक दूसरे की वो जो है ना, जो भी हमने इतनी लंबी लिस्ट देखी है, उनका इम्पैक्ट आता है।